वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए, हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं, आज हम एडिशन पढ़ेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, तो बच्चों देखिए ध्यान से, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए कि कोई हमारे पास क्या होता है, कोई व्यापारी है, वो क्या करता है। मान लीजिए व्यापारी का नाम है मोहन और उसके पास दो कंपनियाँ हैं बच्चों, ए और बी। कंपनी ए और कंपनी बी। बच्चों कंपनी ए के अंदर और कंपनी बी के अंदर क्या होता है, फैक्ट्री बोल दीजिए, कंपनी बोल दीजिए। कंपनी ए के अंदर क्या होता है, कंपनी ए में, कंपनी ए जो है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बच्चों क्या बनाती है, मान लीजिए शूज़ बनाती है या फिर चप्पल बनाती है। और किस तरह से बनाती है, किन के लिए बनाती है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। ये जो कंपनी ए है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए क्या बनाती है बच्चों, मान लीजिए शूज़ बनाती है। और वो अलग अलग डिफरेंट प्राइस में बनाती है। कैसे, 3 प्राइसेस बनाती है, 1, 2, 3, 3 प्राइस में। 100 वाला बनाती है, 200 वाला और 300 वाला, इस तरह से। ऐसे ही गर्ल्स के लिए 70, 1, 90 और मान लीजिए 100। अच्छा, कंपनी बी में भी सिमिलरली इस तरह से कुछ जो प्रोडक्ट बनते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। एक ही बंदे के पास ये दो कंपनियां हैं, ए और बी। ए मतलब गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, गर्ल्स और बॉयज़। तो यहाँ पर देखिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरह से बनाती है। इसके अंदर 90 प्राइस का है एक मान लीजिए, और ये 120 प्राइस और ये 150 प्राइस का। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के जो है बनाती है। बॉयज़ वाले में, मैंने बॉयज़ को यहाँ पर आगे लिया, तो उसी तरह ले लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, गर्ल्स के लिए 120 का, एक 150, 170। तो जो अलग अलग वैरायटी के जो है हमारे पास क्या है, शूज़ होते हैं, जो कंपनी ए में बनते हैं, कंपनी बी में, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, इस तरह से। तो आप जो देख रहे होंगे इस तरह से। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जो कंबाइंड जो टोटल जो कॉस्ट है दोनों कंपनी से मिलाकर, वो कितना आएगा हमारे पास तीनों लेवल्स के अंदर। तो कितना आ जाएगा, देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए, तो तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, देखिए लेवल 1 वाले, मान लीजिए आप जाते हैं, आप जैसे मान लीजिए कुछ बॉयज़ गर्ल्स अगर ख़रीदते हैं इस तरह से, तो कितना जो है पैसा जो है उन्हें पे करना पड़ता है। एक तरह आप ये भी बोल सकते हैं 100 और क्या होगा 90। मान लीजिए लेवल 1 का कोई बच्चा खरीदता, लड़का जो खरीदता है 100 रुपये का इसको और 90 का इसको, टोटल मिलाकर देने पड़ेंगे उसको 190। इसी तरह अनदर बॉय 200 इसको और 120, तो ये कितना देना पड़ा 320। इसी तरह नेक्स्ट वाले में कितना देना पड़ेगा 450। इसी तरह गर्ल्स के लिए, ये बॉयज़ का बच्चों, ये गर्ल्स का, तो कितना आ गया 7, 120, 190 और ये हो गया 240 और ये हो गया हमारे पास 270। तो बच्चों इस तरह सिंपली आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल एडिशन कर रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि जो हमारा जो एलिमेंट 1 है वो 1 से ही जो है ऐड हुआ है, 2 से ऐड हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस आप ऐड कर सकते हैं, तो क्रॉस ऐड आप नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। मतलब ऑर्डर जो है मैंडेटरी होता है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। बोथ मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स आप जिनका एडिशन कर रहे हैं बच्चों, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये है बच्चों कि जो ये ऑपरेशन है एडिशन वाला, ये क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन भी होता है बच्चों। क्या है ये, बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, दो मैट्रिक्स को आपने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन किया। कौन सा ऑपरेशन लगाया, प्लस का। तो अगेन क्या मिला हमें, फिर से एक मैट्रिक्स मिल गया। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड। ध्यान देखिए, ऑपरेशन क्या होता है, डिफाइंड होता है, ध्यान रखिए बच्चों। तो सिंपली आप देख सकते हैं हम किस तरह एडिशन निकालते हैं। हमारे पास दो अलग अलग मैट्रिक्स होती हैं। मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट इस तरह से गिवन होते हैं, इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n का। बच्चों दूसरा मैट्रिक्स होता है बी जिसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n का, बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर होना चाहिए। तो बच्चों एक नई मैट्रिक्स जो आएगी सी, क्या आएगी, वो आएगी इन दोनों के एडिशन से, a प्लस b, इस तरह से aij और प्लस bij। और सिंपली आप कह सकते हैं सी कैसे मिलेगा बच्चों, हमें सी के जो एलिमेंट हैं Cij अगर आपको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, बाय द एडिशन ऑफ दीज टू, aij प्लस bij, इस तरह से। और उनका भी ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है, मैट्रिक्स का एडिशन। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देखिए आपको इस पर कैसे ऐड कर सकते हैं आप सिंपली इनको।
सिंपली कैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप एडिशन लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है a इज इक्वल टू हमारे पास है √3 और बच्चों नेक्स्ट है 1, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 2 3 0 और बच्चों यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू है 2 √5 और ये है 1। नेक्स्ट है यहाँ पर -2 3 1/2। तो देखिए बच्चों अब क्या करना है आपको, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है बस, a + b। दोनों का ऑर्डर जरूर ध्यान से देखिए, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी आप एडिशन लगा पाएंगे बच्चों। तो ऐड करिए √3 + 2, √3 + 2 सिंपल, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड देखिए यहाँ पर 1 + √5, इसी तरह -1 + 1 0 हो जाएगा, ये 2 ये 0 यहाँ पर 3 6 और यहाँ पर ये 0 + 1 1/2। इस तरह सिंपली आप जो ऐड कर लेते हैं, एडिशन बहुत सिंपल होता है। अगर आप क्या करते हैं बच्चों, कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आप इसको देखिए, सिंपल है बिल्कुल। स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे बच्चों मान लीजिए जो बॉयज़ थे, क्या हुआ, जो बॉयज़ वाला जो आपने भी पढ़ा था एग्जांपल, आपसे कहा गया, जैसे मान लीजिए कि ये जो कंपनियां आप देख रहे थे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बदल के लिख रहा हूँ अब की बार, तो यहाँ पर क्या था बॉयज़ वाले में और गर्ल्स वाले में क्या था, मान लीजिए 10 है, ये 30 है, ये यहाँ पर 40 है और ये 50 है, ये 60 है बच्चों। अब क्या हुआ कि प्राइस को डबल कर दिया, मान लीजिए प्राइस को डबल कर दिया, तो इनिशियली ये क्या था हमारे पास, मान लीजिए मैट्रिक्स A के बराबर था, और अगर आप डबल कर देते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, 2 क्या होगा, 2 हर एक एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, हर एक का कॉस्ट मतलब इंक्रीज हुआ, कितना, डबल, 2 × 40 2 × 60। तो इस तरह से हमारे पास नया मैट्रिक्स आया बाय द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 60 80 एंड दैट्स इज 100 दैट्स इज 120। तो बच्चों कैसे मिला हमको ये, बाय द डबल कर दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, k × a मतलब k aij एंड मल्टीप्लाई k बाय aij एंड एवरी एलिमेंट। i का मतलब क्या है, i का मतलब क्या बच्चा, हर एक जो आप देखते हैं i मतलब क्या आपने पढ़ा है, रो के लिए, और j किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। फॉर ऑल i j सभी के लिए पॉसिबल होता है, ये आप बोल सकते हैं फॉर ऑल i एंड j। ध्यान रखिए ये रिलेशनशिप आप निकालते हैं बच्चों। k क्या है, कोई रियल नंबर है, k ध्यान रखिए, k क्या है, रियल नंबर जिसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं बच्चों। अगर किसी मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव लिखना है, देखिए इफ़ अ मैट्रिक्स A, नेगेटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स इज क्या होगा, -a। देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल A हमारे पास है -1 2 3 4, इसका मैट्रिक्स का नेगेटिव लिखना है बच्चों, तो सिंपली -1 का मल्टीप्लाई करना है, +1 -2 -3 -4। इस तरह बच्चों हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डिफरेंस पर। डिफरेंस देखिए कैसे लिखेंगे आप, अभी डिफरेंस आपने देख लिया, देखिए नेगेटिव तो आपने देख ही लिया है, तो किस तरह डिफरेंस करते हैं बच्चों। देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बच्चों मैट्रिक्स A क्या है, aij, और जिसका ऑर्डर क्या है m × n, और B मैट्रिक्स है बच्चों एक हमारे पास bij, और ये क्या ऑर्डर है, m × n। अब देखिए डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, a - b, चूँकि डिफरेंस किससे डिनोट होगा बच्चों, कैपिटल D से आप डिनोट कर सकते हैं डिफरेंस को। तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, d, जो कि क्या होगा dij, और dij बच्चों कैसे निकलेगा, एलिमेंट कैसे निकलेगा, हर एक एलिमेंट aij - bij फॉर ऑल i एंड j। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए इस तरह से मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 -3 4, इस तरह यहाँ पर है दूसरा मैट्रिक्स B = है 2 -1 4 2।
क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस a माइनस बी। देखिए एलिमेंट से बिल्कुल सिमिलर वाला एलिमेंट आई जे जो लेंगे आप सेम लेंगे दोनों के लिए, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 3 हो गया, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 4 माइनस 2 ये हो गया 2 मेरे पास। तो इस तरह बच्चों हम क्या लगा लेते हैं, जो सब्ट्रैक्शन है, जो सॉरी डिफरेंस है, 2 मैट्रिक्स का कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक एडिशन। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि एडिशन पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है बच्चों, एडिशन पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, इसलिए क्या हो सकता है बच्चों, जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की वो फॉलो हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए बच्चों तो आप क्या बोल सकते हैं, देखिए पहला है कॉम्यूटेटिव, तो मतलब a प्लस बी क्या होगा बच्चों, b प्लस ए। बिल्कुल सिंपल है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, अगर आप देखेंगे a का कितना है हमारे पास, a को कैसे लिखते हैं ए आई जे, और b को बी आई जे, और कैसे लिख सकते हैं आप फाइनली इसको ए आई जे प्लस बी आई जे, एंड रिवर्स करके कैसे बी आई जे प्लस ए आई जे, और बी आई जे प्लस ए आई जे, और फाइनली बच्चों क्या आ जाएगा बी प्लस ए। आप चेक कर सकते हैं इसको बच्चों, 2 मैट्रिक्स लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के। इस तरह आप सिंपली इसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव इसके लिए पॉसिबल होता है। दूसरा देखिए बच्चों एसोसिएटिव, अगर आप बात करेंगे एसोसिएटिव की तो इसमें क्या है ए प्लस बी प्लस सी। अब की बार क्या होंगे हमारे पास बच्चों 3 मैट्रिक्स होंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, किसके बराबर जाता है ए प्लस बी प्लस सी के। तो बच्चों ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए बच्चों थर्ड क्या होता है, थर्ड केस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो बच्चों आइडेंटिटी इसके लिए एग्जिस्ट करती है कैसे, अगर किसी मैट्रिक्स के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, किसी मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करके देखते हैं तो वापस से बच्चों वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस से हमारे पास बच्चों ए आ जाएगा बराबर 0 प्लस ए। तो जीरो इज द क्या होता है, जीरो इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो इज द आइडेंटिटी इन केस ऑफ एडिशन। ध्यान रखना बच्चों, इन केस ऑफ एडिशन के केस में बच्चों जीरो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई मैट्रिक्स ए लिया और उसमें बच्चों जीरो वाली मैट्रिक्स को ऐड किया, बच्चों ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो क्या होगा वापस से वही हमारे पास ए आ जाता है। अब देखिए बच्चों लास्ट जो है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का एग्जिस्टेंस कैसा होता है बच्चों, देखिए ए प्लस हमारे पास ये आना चाहिए और बराबर क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए बच्चों, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या हम लिखें यहाँ पर ताकि हमारे पास जीरो आ जाए। देखिए बच्चों तो क्या लिखना चाहिए, ए का नेगेटिव, तो इनवर्स ऑफ ए क्या होगा बच्चों, इज माइनस ए। आप चेक करिए, देखिए ए प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए फाइनली क्या आएगा जीरो। तो अगर आप देखेंगे ए माइनस ए करेंगे तो जीरो, मतलब आइडेंटिटी हमारे पास आई। वही होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन में आपको करा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आसानी से आप जो है देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की सभी जो है बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर फॉलो करती हैं। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन के अंदर कॉम्पिटिटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बच्चों होता है। अब सवाल उठता है बच्चों क्या सब्ट्रैक्शन वाले केस में होता है ऐसा, तो बच्चों सब्ट्रैक्शन वाले में नहीं होता। देखिए ए माइनस बी लिखेंगे तो बी माइनस ए कुछ और आ जाता है, तो इस तरह उस वाले केस में पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, देखिए बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। देखिए आपने देखा था बिल्कुल सिंपल एक प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने ये देखी थी कि के ए बराबर क्या आ जाता है, के अगर आपने देखा के ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली के ए आ जाता है बच्चों। देखिए इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी
के, अगर एडिशन में करेंगे देखिए इसको मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, के ए प्लस के बी, बिल्कुल सिंपल जिस तरह हम करते हैं, के ए प्लस के बी इस तरह से। और देखिए बच्चों थर्ड माइनस में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, के ए माइनस बी और फाइनली के ए माइनस के बी। बच्चों ध्यान रखना ए और बी हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखिए 4 कि अगर मान लीजिए के प्लस एल, दो हमारे पास क्या है ये स्केलर है, और मल्टीप्लाई किया आपने इसका ए का तो क्या आ जाएगा, के ए प्लस एल ए इस तरह से। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना होता है, तो काफ़ी यूजफुल होती हैं हमारे लिए स्टडी के लिए, आगे के लिए। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए आपने जो है कॉन्सेप्ट है आई होप कि वो सीख लिया है और अब आसानी से आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए कोई मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है, ये है 8 4 3। दूसरा मैट्रिक्स है 0 -2 3। और बच्चों यहाँ पर है बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 -5, 2 4 -5 और -2 2 एंड 1। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स एक्स को निकालना है। और ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो बच्चों आपको x को निकालना है। देखिए क्या करेंगे आप, जिस तरह सिंपली जो अलजेब्रा आप यूज करते हैं वही यूज करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b माइनस 2a। और देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3 डॉट b माइनस 2/3 डॉट a। इस तरह से आप सिंपली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों देखिए कैसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। 5/3 यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2 4 -5, यहाँ पर -2 2 1 और यहाँ पर -2/3 a का कितना बच्चों, 8 4 और 3 0 -2 3। तो बच्चों सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई दोनों में होगा, जिस तरह आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी। आप चाहो देखिए 1/3 को कॉमन आउट कर सकते हैं या यहीं पर पहले ही कॉमन आउट करके रख सकते हैं आप और इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए 1/3 मैंने सबसे कॉमन आउट कर दिया, देखिए इस तरह से। तो 5 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 10 10 5 इस तरह से। माइनस यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 16 8 और 6 0 4 6। देखिए बच्चों नेक्स्ट कितना है हमारे पास यहाँ पर, ये 1/3 करिए सोल्व। 10 - 16 -6 -10 -0 तो मतलब -10 ही आएगा। 20 -8 कितना आ गया, -12। 10 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 14 आया। -25 -6 -31 और 5 -6 -1। 3 से क्या कर देंगे बच्चों इसको, आप 3 से कर देंगे आप इसको डिवाइड, तो कितना आ जाएगा देखिए हमारे पास 2 -10/3, यहाँ पर -4, 14 / 3 -31 / 3 -1 / 3 -1 / 3। तो बच्चों इस तरह से आप सिंपली इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। ये बच्चों मैंने पहले जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, आप बाद में इसको डिवाइड करिएगा ताकि आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएँ। तो इस तरह देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, y -3 प्लस यहाँ पर है 3, ये 1 -4 2 इज इक्वल टू 7 6 15 और ये है हमारे पास 14। तो देखिए बच्चों क्या करना है आपको, सिंपली देखिए पहले एडिशन लगाना है, सॉरी पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, उसके बाद एडिशन और फिर हमें इक्वल दिखाया हुआ है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स हैं ये। तो बच्चों क्या करिए, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करिए, 14 10 2y -6 और यहाँ पर प्लस ये एडिशन लगाना होगा आपको, 3 1 -4 2, यहाँ पर है 7 6 15 14। तो देखिए बच्चों 2x + 3 करिए सोल्व, 2x + 3 10 6 आ जाएगा, 15 2y -4 और यहाँ पर हमारे पास है 7 6 15 -14, सॉरी +14 है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों 2x + 3 इक्वल मैट्रिक्स है बच्चों, ये एलिमेंट बिल्कुल सेम इसके बराबर,
सॉरी यहाँ पर 7, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 7 माइनस 3 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, 2 टू जा 4। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या निकालना है y, बाकी देखिए इक्वल है आप देख सकते हैं। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 14, तो 2y इज इक्वल टू हो गया 14 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू हो गया बच्चों 18 डिवाइड बाय 2 फाइनली 9। तो देखिए इस तरह से इजीली आप जो है इनको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए क्या होता है, दो फार्मर होते हैं रामकिशन और गुरुचरण, कल्टीवेट करते हैं 3 प्रकार की वैरायटी, किसकी 3 प्रकार की वैरायटी राइस की, जैसे कि बासमती, परमल और नोरा। द सेल ऑफ दीज वैरायटी राइज बाय बोथ द फार्मर इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। इन वैरायटीज़ की जो सेल है जो हमारे पास रामकिशन और जो गुरुचरण है उनके द्वारा सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो बेचा गया है उनको एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया गया। देखिए बच्चों ध्यान से किस तरह लिखा गया है, ए इज इक्वल टू लिखा गया है मैट्रिक्स ए के अंदर लिखा गया है वैरायटी किस तरह। देखिए यहाँ पर बासमती, ये बासमती है, परमल और नोरा। तो इस तरह बच्चों मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। ये है सितंबर सेल। देखिए बच्चों कितना है 10,000 और यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000, ये 20,000 और ये है 30,000। यहाँ पर है हमारे पास नेक्स्ट 30,000 और बच्चों यहाँ पर 10,000। ये वैरायटी अलग अलग जो है रामकिशन के द्वारा और गुरुचरण के द्वारा बेची गई। ये है रामकिशन के द्वारा बेची गई जो वैरायटी हैं राइस की, रामकिशन और गुरुचरण सिंह, इनके द्वारा बच्चों बेची गई। ये सितंबर महीने का सेल है। इसके बाद है अक्टूबर महीने का सेल, अक्टूबर महीने का बिक्री बच्चों देखिए ये है। तो बच्चों ये हमें जो है सेल दिखाया गया। ध्यान रखिए बच्चों ये जो सेल है वो किस में है, ये रुपीज़ के अंदर है, तो इस तरह से हमें दिखाया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बासमती का कितना है और परमल कितना है और नूरा, ये कैटेगरी जो आपको दिखाई गई है राइसेस की इस तरह से आपको दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से है 5,000, यहाँ पर है 10,000 और ये है 6,000। तो जो सोल्ड किया किसने, रामकिशन ने। अक्टूबर महीने में अलग अलग जो वैरायटी रामकिशन ने जो है सोल्ड की वो ये है। इसके बाद देखिए बच्चों 20,000 और नेक्स्ट है 10,000 और नेक्स्ट है यहाँ पर 10,000। ये किया है गुरुचरण सिंह ने, गुरुचरण सिंह। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। कंबाइंड सेल कितना है बच्चों, दोनों फार्मर्स के द्वारा सभी वैरायटी में। देखिए दोनों के द्वारा कंबाइंड जो सेल है वो कितना है दोनों मंथ में बच्चों। देखिए 10,000 प्लस 5,000 मतलब 15,000। नेक्स्ट बच्चों क्या लिखा हुआ है 20-30, तो ये हो गया 30,000। नेक्स्ट 36 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों ये तो हुआ किसके द्वारा, देख सकते हैं रामकिशन के द्वारा। अब 20-50 70,000। नेक्स्ट 30-10 40,000। नेक्स्ट 20,000। ये बच्चों किसके द्वारा है, ये है गुरुचरण सिंह के द्वारा। अब क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फाइंड द डिक्रीज इन द सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। बच्चों सितंबर से अक्टूबर वाली सेल में कितना डिक्रीज हुआ, सितंबर से अक्टूबर वाली सेल में देखिए कितना डिक्रीज हुआ है। तो देखिए A माइनस बी चेक करिए, सितंबर से सेल अक्टूबर वाली कितनी घट गई। देखिए बच्चों 10 माइनस 5 कितना आया, 5 आया। नेक्स्ट देखिए बच्चों 20 माइनस 10 10,000। 30 माइनस 6
24,000। नेक्स्ट देखिए बच्चों 50 माइनस 20 30,000, 30 माइनस 10 20,000 और बच्चों 10 माइनस 10 यहाँ पर है हमारे पास 0। तो ये किसके द्वारा बच्चों? रामकिशन और दूसरा है गुरुचरण सिंह, इन दोनों के द्वारा। देखिए इस तरह सेल जो है डिक्रीज़ हो गया सितंबर से अक्टूबर के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि दोनों फार्मर्स रिसीव करते हैं 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल पर अगर दोनों फार्मर 2% का बच्चों क्या मिलता है, उनको प्रॉफिट मिलता है, तो बच्चों आपको बताना है कि फार्मर ने जो है जो अक्टूबर महीने में जो वैरायटी सोल्ड की उन पर जो है उसे इंडिविजुअली कितना जो है प्रॉफिट मिला। तो देखिए बच्चों 2% का मीनिंग क्या है बच्चों? देखिए 2 डिवाइड बाय 100, मतलब इतना आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक वैरायटी से और हर एक फार्मर के लिए। देखिए किस तरह से करेंगे, तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसको निकालते हैं। तो बी वाले में करना है बच्चों आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है? बी वाले में बी इंटू में कितना करना है? 2 डिवाइड बाय 100। तो करिए 2 डिवाइड बाय 100 यहाँ पर करेंगे आप, तो चेक कर सकते हैं आप 5,000 इंटू में 200 2 डिवाइड बाय 100, 10,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 100, 6,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 100, 20,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 100, 10,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 100, नेक्स्ट 10,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 100। देखिए बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आया? 100 का प्रॉफिट। इसमें कितने का प्रॉफिट मिला उसे बच्चों? 200 का। इसमें कितना मिला? देखिए 120 रुपीज़ का प्रॉफिट। इस वाले में कितना मिला? 400 का प्रॉफिट। और यहाँ पर कितना मिला बच्चों? देखिए 200 और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना मिला? 200। तो बच्चों ये प्रॉफिट उसे मिला, प्रॉफिट इन ईच वैरायटी। तो बच्चों हर एक वैरायटी में उसे इतना प्रॉफिट मिला, 100 200 120 400 200 और 200, इस तरह से प्रॉफिट बच्चों मिलता है। तो इस तरह इजीली आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप खुद से सोल्व करिए, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी उसको उठा करके कंप्लीट प्रॉब्लम को सोल्व करिए। डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सोल्व करते रहिए प्रॉब्लम को अच्छी तरह से। थैंक यू टू ऑल।